सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रियल बेस से इंस्पायर स्टोरी जो 2023 में रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का नाम है द हैंड दैट्स रॉब्स सीक्रेट। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ पार्क में वॉक करने के लिए निकलती है। पार्क में चलते चलते उसे महसूस होता है कि उसका बैग किसी ने चुरा लिया है। वो चोर के पीछे भागती है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जब वो वापस आती है तो उसका बच्चा किडनैप हो जाता है। वो शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये किसी ने साजिश करी, जिसका मेन टारगेट तो इसका बेटा था और बैग की चोरी तो इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए की थी। अब इन बातों का क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। और इसी सदमे में वो वहाँ खड़ी खड़ी रोती रहती है। इस कहानी का अगला सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट डेलुंड्रा को दिखाया जाता है, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बेबी सिटिंग का काम भी करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जिस फैमिली के लिए काम करती है वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। ये सुनते ही डेलुंड्रा काफ़ी टेंशन में आ जाती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि हमें लोन लेना चाहिए। डेलुंड्रा उसे मना करती है और दूसरी जगह का जॉब ढूंढना तलाश कर देती है। डेलुंड्रा को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसकी जो लैंडलॉर्ड है टॉप्सी, वो उसे डैनी नाम के बच्चे का बताती है, जिस पर डेलुंड्रा फ़ौरन हाँ कह देती है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन वो डैनी को लेकर पार्क में जाती है तो वहाँ पर डैनी की मॉम मेलेडी भी आ जाती है और वो डेलुंड्रा पर चीखती है और उसे ये लगता है कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुँचा रही है। ये सब देख के डेलुंड्रा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर वहाँ मिस स्टब भी आ जाती हैं और इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं और वो इसके साथ ही डेलुंड्रा को रखने के लिए डैनी की मॉम को भी राज़ी कर लेती हैं। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता लगता है कि डैनी की मॉम का ये रिएक्शन यूँ ही नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। एक्चुअली 7 साल पहले डैनी को किसी ने किडनैप कर लिया था और किडनैपिंग के तकरीबन 2 दिन बाद डैनी किसी स्टेशन से मिल भी जाता है और ये सब बातें डैनी की मॉम अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशन पे उनका किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ उन्हें ये बात भी परेशान कर रही थी कि डैनी की किडनैपिंग के 2 दिन बाद वो डैनी को वापस ऐसे ही क्यों छोड़ गए, पुलिस के डर से या किसी और वजह से। खुद मेलेडी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था और यही वजह थी कि इसके दिमाग में इस बात का डर बैठ गया था। वो हर 2 से 3 साल बाद अपना घर चेंज करते, अपनी कोई फ़ोटो कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते और यहाँ तक कि वो अपनी आइडेंटिटी भी लोगों से छुपाने लगे। मॉम और डैड में से कोई एक हमेशा डैनी के ऊपर नज़र रखता ताकि कोई स्ट्रेंजर उससे बात ना करे, जिसकी वजह से इनकी तबीयत में काफ़ी बिगाड़ आ गया था। उन्हें यकीन हो गया कि डैनी डेलुंड्रा के साथ सेफ है और उन्हें भी कुछ आराम का मौका मिलेगा। और यूँ डेलुंड्रा कुछ ही टाइम में उस फैमिली का हिस्सा बन जाती है। एक दिन डेलुंड्रा डैनी को लेकर पार्क जाती है, जहाँ हाइड एंड सीक खेलते वक्त डैनी खो जाता है और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि डैनी एक स्ट्रेंजर के साथ होता है। ये देखकर डेलुंड्रा डर जाती है। स्ट्रेंजर उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रही होती है। डेलुंड्रा डैनी को लेकर फ़ौरन घर की तरफ वापस आ जाती है। अगले सीन में रात दिखाई जाती है, जहाँ डेलुंड्रा घर पर बिल्कुल अकेली होती है और उसको घर में एक ऑफिस की तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं। पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन जब उसको बार बार आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो वो दबे पाँव ऑफिस की तरफ बढ़ती है। ऑफिस की टेबल पर कागज़ बिखरे पड़े होते हैं। फिर उसकी नज़र सामने खड़े स्ट्रेंजर पर पड़ती है, जो इसका पीछा करते करते घर तक आ गई थी। ये सब देख के डेलुंड्रा काफ़ी डर जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो ये सब सोच ही रही होती है कि वहाँ मेलेडी और जॉय भी आ जाते हैं, जिनको देखकर स्ट्रेंजर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो पुलिस को भी बुला लेते हैं। और सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि ना तो घर से कोई चीज़ चोरी हुई है और ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ है। डैनी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। फिर उन्हें शक होता है कि ये वही किडनैपर तो नहीं जो 7 साल पहले डैनी को किडनैप करके ले गया था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्ट्रेंजर को कैसे ट्रैक करें। और दूसरी तरफ वो यूँ भी परेशान थे कि स्ट्रेंजर को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी, इनको कैसे पता लगा। इतनी प्राइवेसी के बाद भी वो स्ट्रेंजर इन तक कैसे पहुंचा। इसके जवाब में डेलुंड्रा कहती है कि उसने इस डैनी की पिक्चर अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड करी थी, हो सकता है उसी की वजह से स्ट्रेंजर इन तक पहुंचा। ये सब सुन के मेलेडी बड़ी ही गुस्से में आती है और डेलुंड्रा को जॉब से निकाल देती है।
लेकिन जब बाद में मेलोडी को एहसास होता है तो वो डेलुंड्रा को मना लेती है और उसको जॉब पर आने की इजाज़त भी दे देती है। लेकिन मेलोडी की टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो जब तक उस लेडी को पकड़ नहीं लेती वो ट्रेन से नहीं बैठ सकती। मेलोडी डेलुंड्रा से कहती है कि उन्हें किसी जगह पर चला जाना चाहिए जहाँ पर वो स्ट्रेंजर उन्हें ढूंढ ना पाए, और उन्हें वो जगह मिल भी जाती है। लेकिन मेलोडी किसी को भी उस जगह का पता नहीं बताती और सबके लिए एक सरप्राइज़ रखती है। डेलुंड्रा रात में जब अपने पैकिंग कर रही होती है तो उसे वही स्ट्रेंजर अपने घर में दिखती है, तो वो फ़ौरन पुलिस को बुला लेती है। अगली सुबह पुलिस आकर उनको ये इन्फॉर्म करती है कि उस स्ट्रेंजर का नाम कार्ला है और वो एक दिमागी मरीज़ है और काफ़ी अरसे से वो पुलिस से छुप कर ज़िंदगी गुजार रही है। ये सब सुन के मेलोडी थोड़ा सकून में आ जाती है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि सब लोग दूसरी जगह जाने की तैयारी में लगे हुए होते हैं। मेलोडी मिसेस स्ट्रप से कुछ अकेले में बात करती है। डेलुंड्रा को कुछ ज़रा साफ सुनाई तो नहीं देता, लेकिन वो कुछ नज़र रखने की बात कर रहे होते हैं, मगर किस चीज़ पर उसको कुछ समझ नहीं आता। 5 घंटे के सफ़र के बाद सब वहाँ पहुँच जाते हैं और काफ़ी थक भी जाते हैं, तो आराम के लिए चले जाते हैं। डेलुंड्रा गाड़ी से सामान निकाल रही होती है कि उसे झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आती है। चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ एक लड़की होती है जो अपने डैड के साथ पड़ोस में ही रहती है। डेलुंड्रा की उससे काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है और उसे दोबारा मिलने का कहती है। लेकिन जब ये सब बातें मेलोडी को पता लगती हैं तो वो उसे मना कर देती है कि हम यहाँ घूमने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ किसी से छुपने के लिए आए। वहाँ उन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और डेलुंड्रा अपना मूड फ्रेश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। वहाँ पर डेलुंड्रा पर एक आदमी हमला कर देता है। ये वही आदमी था जो उनको देख रहा था छुपके। वो उसे बहुत ही अजीब बात बताता है कि जिस घर में वो काम कर रही है असल में यही दोनों वो लोग हैं जिन्होंने डैनी को किडनैप किया था, और डैनी की असली मॉम तो कार्ला हैं जो काफ़ी टाइम से डेलुंड्रा का पीछा कर रही थी, और अपना दिमागी तवाज़ुन सही ना होने की वजह से वो पुलिस को कुछ बता भी नहीं सकती और पुलिस की कैद में सड़ रही हैं। ये आदमी असल में कार्ला का भाई केविन है, जो अपनी बहन की मदद करना चाहता है, जिसके लिए इसे डेलुंड्रा की हेल्प चाहिए। ये आदमी पूरा श्योर है कि डैनी ही उसका नेफ्यू है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने यही केस रीओपन कराया था और डैनी का स्केच बना के दिया था कि डैनी बड़ा होकर कैसा लगेगा, एक रफ स्केच करके। केविन डेलुंड्रा को कुछ पुरानी पिक्चरें भी दिखाता है, जिसको देखकर डेलुंड्रा शॉक्ड हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। इस पर केविन कहता है कि अगर हमें कहीं से डैनी का डीएनए मिल जाए तो हम ये साबित कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और पुलिस को भी एक सबूत मिल जाएगा। और अगर डीएनए मैच नहीं करा तो वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ पर अचानक से मेलोडी आ जाती है। दोनों अपने अपने तरीके से बातों को कवर करते हैं, लेकिन मेलोडी को शक हो जाता है। तभी तो वो डेलुंड्रा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँची। केविन समझ जाता है कि अगर मेलोडी को शक हो गया तो वो फिर से आइडेंटिटी चेंज करके कहीं और मूव हो जाएगी और इसको फिर से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जो भी करना है बहुत ही जल्दी करना होगा। और दूसरी तरफ डेलुंड्रा अपने दोस्त से इस फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, लेकिन मेलोडी इसकी बातें छुप कर सुन लेती है। दूसरी तरफ केविन को दिखाया जाता है जो अपनी कार की तरफ होता है। उसको झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो समझता है कि डेलुंड्रा आई, लेकिन वहाँ तो कोई और होता है जो उसको डरा देता है और हड़बड़ाहट में उसका पैर स्लिप होता है और वो टहनी पर जा गिरता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि जब डेलुंड्रा वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, ना केविन होता है और ना उसकी लाश। डेलुंड्रा को उसके दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो केविन सही था, कि मेलोडी और उसकी फैमिली ही वो किडनैपर है जिसने इन बच्चों को किडनैप किया था। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम डैनी था और उसकी तकरीबन 7 साल पहले मौत हो गई थी। ये बच्चा डैनी नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब सुन के डेलुंड्रा एक प्लान बनाती है कि उसको रात ही रात में डैनी को घर से ले जाना होगा और किसी सेफ जगह पर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। और जैसे ही डेलुंड्रा घर पहुंचती है तो मेलोडी जॉय को भेजती है इनडायरेक्टली बात मालूम करने के लिए, लेकिन डेलुंड्रा कवर कर लेती है। वो उनको कुछ भी महसूस नहीं होने देती। लेकिन मेलोडी को इस पर यकीन नहीं होता। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो एक प्लान करती है कि डेलुंड्रा को सुबह किसी ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर इस काम को ख़त्म कर देगी। और जैसे ही रात को सब सो जाते हैं तो डेलुंड्रा डैनी को लेकर उनके नेबर में लड़की जो अपने फादर के साथ रहती है उनके घर चली जाती है और उनसे वहाँ रुकने के लिए इजाज़त मांगती है कि आज रात की ही बात है, कल सुबह वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और ये सब कुछ सही हो जाएगा।
उनको लगता है कि डेलुंड्रा डैनी को किडनैप करना चाहती है और ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। और वो सुबह होते ही मेलोडी और जॉय को वहाँ बुला लेते हैं। ये सब देख के डेलुंड्रा शॉक्ड हो जाती है और उसको वापस घर आना पड़ता है, जहाँ मेलोडी उस पर बहुत चीखती है और उसको जॉब से निकाल देती है और जॉय से कहती है कि इसको शहर की तरफ रवाना करो। लेकिन डेलुंड्रा को अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता और वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। डेलुंड्रा मोबाइल ढूंढते ढूंढते घर के बैक साइड पर पहुंच जाती है, जहां उसे केविन की डेड बॉडी दिखती है। डेलुंड्रा समझ जाती है कि अगली बारी उसकी है। फिर वहाँ मेलोडी भी आ जाती है और डेलुंड्रा उसके वार से बच जाती है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जॉय डेलुंड्रा को प्रोटेक्ट करता है, जिस पर मेलोडी उसका भी मर्डर कर देती है। डेलुंड्रा और डैनी वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से पुलिस स्टेशन की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ वो डैनी को उसके पेरेंट्स से मिलाती है और वो खुश हो जाता है। लेकिन डेलुंड्रा को अभी भी जान का खतरा होता है, इसलिए वो मिसेस स्टब्स के घर रुक जाती है। डेलुंड्रा को इस बात का पता नहीं होता कि मिसेस स्टब्स ही मेलोडी की मदर हैं और उन्होंने ही डैनी को किडनैप किया था। डैनी की मौत के बाद उनसे मेलोडी की तबीयत सहन नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने बच्चे को किडनैप किया और डेलुंड्रा पर कैंची से वार किया। इससे बचकर डेलुंड्रा बाहर की तरफ भागती है तो वो देखती है कि बाहर मेलोडी उसका इंतज़ार कर रही है। उसने ऑफिसर को भी मार दिया। डेलुंड्रा वापस घर की तरफ आती है और बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। डेलुंड्रा धोखे से मेलोडी को बेहोश कर देती है और फिर जब मिसेस स्टब्स वहाँ पर आती हैं तो वो उनको भी लॉक कर देती है और पुलिस को बुला के चैन का सांस लेती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डैनी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश था और यहाँ इस फिल्म का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं अगली मूवी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।